दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए गिल्लू कहानी का हिंदी रूपांतर लेकर आपके सामने आया हूँ। यह कहानी बहुत ही खूबसूरत है और आप सुनते जाएंगे और किताब में भी अगर आपके सामने हो देखते चले जाएंगे तो अंत में आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके दिल को छू जाएगी। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। गिल्लू। एक सुबह जब मैं बिना किसी अपेक्षा के अपने कमरे से बरामदे में आई तो मैंने 2 कौवों को फूलों के गमलों पर अपने चोंचों को चंचलता से कुरेदते देखा, जैसे कि वे छुपा छुपी का खेल खेल रहे हों। अचानक इन कौवों की इस गंभीर काल्पनिक कहानी में मेरी नज़र एक छोटी सी चीज़ पर जाने से रुक गई, जो गमले और दीवार के बीच में छुपी हुई थी। नज़दीक आकर मैंने देखा कि वह एक छोटा बच्चा गिलहरी था, जो अनजाने में किसी घोंसले से गिर पड़ा था और जिसे कौवे अपना आसान शिकार समझ रहे थे। कौवों के जोड़े के हमले से आहत 2 जख्मों को सहन करना ही काफ़ी था और वह अब गमले से चिपका बेसुध पड़ा था। सबों ने कहा कि कौवों के हमले के कारण वह जिंदा नहीं रह सकता और उसे वैसे ही अकेले छोड़ दिया जाए, लेकिन मेरा मन उनकी बातों से मेल नहीं खाया और इसलिए मैंने उसे धीरे से ऊपर उठाया और उसे अपने कमरे में ले गई। मैं उसके ज़ख्मों को रुई से उसके खून को साफ कर उस पर पेंसिलिन का मलहम लगाई। रुई की एक पतली पत्ती को दूध में डुबोकर मैंने किसी तरह उसके मुंह में ले जाकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था और दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों तरफ से निकलकर गिर जा रही थीं। कितने घंटों की देखरेख के बाद ही मैं उसके मुंह में एक बूंद पानी डाल सकी, लेकिन तीसरे दिन वह इतना स्वस्थ हो गया कि वह अपने 2 छोटे पंजों से मेरी उंगली पकड़ लेता था और चारों तरफ अपनी नीली गोल शीशे जैसी आँखों से देखने लगता था। और 3-4 महीनों बाद उसने अपने कोमल रोएदार शरीर, घनी पूंछ और शरारती चमकीली आँखों से सबों को चौंका दिया। उसके बाद उसमें सामान्य से विशेष परिवर्तन देखने में आया और हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लग गए। मैंने एक हल्की फूलों की टोकरी रुई की कतार में एक तार के सहारे खिड़की पर टांग दी। 2 वर्षों तक वह गिल्लू का घर रहा। सभी उसकी बुद्धिमानी और शरारतों को देखकर दंग रह जाते थे। जब मैं लिखने के लिए बैठती थी तो वह इतना बेचैन हो उठता था कि मेरा ध्यान खींचने के लिए उसने एक नया तरीका अपनाया। वह मेरे पैरों के काफ़ी नज़दीक आ जाता था, पर्दों पर तेज़ी से ऊपर दौड़ जाता था और उसी गज़ब की तेज़ी से नीचे चला आता था। यह तब तक चलता रहता था जब तक कि मैं उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। कुछ अवसरों पर मैं गिल्लू को पकड़कर उसके छोटे शरीर को एक लंबे लिफाफे में रख देती थी। कभी कभी वह हैरान करने वाली स्थिति में मेज पर घंटों दीवार के सहारे खड़ा रहता था और मेरी हरकतों को अपनी चमकीली आँखों से देखता रहता था। जब उसे भूख लगती थी तो वह मुझे चिक चिक कर चहचहाते हुए सूचित कर देता था और कुछ बिस्कुट या काजू मिलने के बाद और उसके चिक चिक करने के बाद मुझे हैरानी होती थी कि उसके और अन्य गिलहरियों के बीच क्या बातें होती थीं, जो अक्सर जालीदार खिड़की के नज़दीक दिख जाती थीं। जब मैंने गिल्लू को खिड़की के पास बैठे हुए और खुश हो दुनिया को बाहर देखते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसे आज़ाद करना ज़रूरी था। कुछ कीलों को हटाकर मैंने खिड़की की जाली के कोने में बाहर निकलने की एक छोटी सी जगह बना दी और उसमें से निकल पाने और आज़ादी मिलने से गिल्लू रोमांचित हो उठा। अपने ज़रूरी कागज़ों और पत्रों के कारण मेरा कमरा मेरी अनुपस्थिति में बंद रहता था। जैसे ही कमरा खुलता था मेरे कॉलेज से लौटने पर और मैं अंदर आती थी, गिल्लू मेरी तरफ दौड़ा आता था
और मेरे सिर से पैर तक ऊपर नीचे चढ़कर दौड़ लगाने लगता था। तब से यह एक नियमित बात हो गई थी। जब मैं कमरे से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी खिड़की की जाली की खुली जगह से बाहर निकल जाता था। सारा दिन वह टहनियों पर उछलते कूदते अपने साथियों के संग बिताता था। मेरे पास अनेक पालतू जानवर और पक्षी हैं और उन सबों को मुझसे बहुत प्यार है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि किसी की हिम्मत हो कि उसने मेरी प्लेट से कभी खाया हो। गिल्लू एक अपवाद था। जैसे ही मैं खाने के कमरे में पहुंचती थी वह खिड़की पर दिखाई दे जाता था और आंगन की दीवार और बरामदे से होता हुआ मेज पर पहुंच जाता था और मेरी प्लेट में बैठ जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपनी प्लेट के नज़दीक बैठना सिखाया। उसकी पसंदीदा जगह जहां वह बड़ी कुशलता से चावल के एक एक दाने को खाता था। उसका मनपसंद भोजन काजू था और जब अनेक दिनों तक वह नहीं उपलब्ध होता था तो वह दूसरा खाना खाने से मना कर देता था और उन्हें झूले से नीचे गिरा देता था। उसी समय कार दुर्घटना में चोट लगने के कारण मुझे अस्पताल में कुछ दिन बिताना पड़ा। उन दिनों जब भी मेरा कमरा खोला जाता था गिल्लू अपने झूले से नीचे दौड़ा चला आता था, लेकिन किसी अन्य को देखकर उसी फुर्ती से वापस अपने घोंसले में बैठने चला जाता था। सभी उसे काजू देते थे, लेकिन जब मैं अस्पताल से लौटकर उसके झूले को साफ करती थी तो मुझे उसमें काजू भरे मिलते थे, जिसने यही दर्शाया कि उन दिनों वह अपना पसंदीदा भोजन कितना कम खा रहा था। जब मैं अस्वस्थ होती थी तो वह मेरे सिर के पास मेरे तकिए पर बैठ जाता था और हल्के हल्के मेरे मस्तक को और मेरे बालों को थपथपाता था और उसका जाना एक नर्स या अटेंडेंट का जाना होता था। जब मैं गर्मी की दोपहरियों में काम करती थी तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था और ना ही अपने झूले में बैठता था। अपने को मेरे नज़दीक रखने के लिए और गर्मी की दोपहरी का मुकाबला करने के लिए उसने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया था। वह मेरे बगल में पड़ी सुराही पर औंधे मुंह लेट जाता था और इस तरह मेरे नज़दीक भी रहता था और ठंडा भी रहता था। गिलहरियों का जीवन काल 2 वर्षों का ही होता है और इस प्रकार गिल्लू की जिंदगी अंततः अपनी मौत के करीब आ गई। सारा दिन उसने न कुछ खाया और न ही बाहर निकला। रात में चले जाने के दर्द के बावजूद झूले से निकल वह मेरे बिस्तर के करीब आया और मेरी उसी उंगली को अपने ठंडे पंजों से पकड़ लिया, अपनी मौत जैसी स्थिति में जैसे उसने कभी पकड़ा था अपने जन्म के समय। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे, मतलब गिल्लू के पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर जला दिया और उसे कुछ गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण ने उसे छुआ वह चल बसा। उसके झूले को खूंटी से उतार लिया गया और खिड़की के जाली में बनाई गई खुली जगह को बंद कर दिया गया। गिल्लू को सोनजूही लता के नीचे हमेशा के लिए उसकी संतुष्टि के लिए सुला दिया गया, क्योंकि उसे वह लता बहुत पसंद थी। मेरा मानना है कि बसंत में किसी दिन मैं उसे जूही के पीले फूल के रूप में खिलते हुए देखूंगी। तो दोस्तों, यहाँ कहानी समाप्त होती है और आपने महसूस किया होगा यह कहानी कितनी खूबसूरत है। इंसान का जानवर के प्रति कितना प्रेम है यह इस कहानी से बखूबी झलकता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है अच्छी बात है, यदि आपने नहीं किया है तो यदि आप करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समय समय पर सुनने को मिलता रहेगा। और मेरा वादा है कि मैं जब भी कोई भी YouTube पे अपलोड करता हूँ तो मैं उसकी क्वालिटी चेक करता हूँ। जब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है तभी मैं उसे अपलोड करता हूँ। तो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।